हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्यों का एकीकरण। पहले हम एकीकरण का अर्थ जानेंगे। एकीकरण का अर्थ है एकजुट कर मिलकर रहना। भारतीय राज्यों का एकीकरण भारतीय संघ के तहत होता है। इसका प्रमुख उद्देश्य होता है भारत के विभिन्न राज्यों को एक ही संघ के अंतर्गत एकत्र करना, यानी एक ही छत्र छाया में भारत के सभी राज्य रहें। साझा राजनीति, आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना। इसका आशय है भारतीय राज्यों का एकीकरण अनेक आर्थिक और सामाजिक विकास को समर्थन प्रदान करे। भारत के नेताओं के सामने ये कठिन चुनौती थी कि भारत का राज्यों के एकीकरण कैसे किया जाए। स्वतंत्रता के बाद राज्यों के एकीकरण का कार्य बहुत कठिन हो गया था। भारतीय संघ के तहत एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसमें सबका एक झंडा, एक तिरंगा होगा। अलग अलग किसी का अलग अलग पृथक अपना झंडा नहीं होगा। एकीकरण का उद्देश्य था सभी को एकजुट कर मिलाना। भारतीय राज्यों का एकीकरण का मुख्य उद्देश्य भारत में सामाजिक और राजनीतिक एकता तथा एकीकरण स्थापित करना है। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप भारतीय संघ का गठन हुआ, विभिन्न राज्यों को एकीकृत किया गया, अखंड भारत का निर्माण हुआ। अब हम देखेंगे भारतीय राज्यों के एकीकरण के प्रमुख तत्व। पहला देखेंगे संविधान। संविधान कैसा है दोस्तों? हमारा विस्तृत, कठोर व लचीला संविधान है। सभी राज्यों का समान संविधान है। भारत का संविधान जो है वह सभी के लिए एक समान है। संविधान में केंद्र व राज्य के क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, इसका भी बखूबी वर्णन किया गया है। केंद्र यानी संघ, संघ व राज्य के क्या अधिकार हैं, सब कुछ इसमें विस्तृत रूप से बतलाया गया है। संविधान में संशोधन की भी विशेष व्यवस्था करी गई थी। संविधान में आगे चलकर जैसे जैसे परिस्थितियां होंगी उस प्रकार संशोधन किया जा सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संघ का संविधान सभी राज्यों के लिए समान है, जिसमें संघ और राज्यों के संबंधों की व्याख्या की जाती है। संविधान में विभिन्न राज्यों के अधिकार और कर्तव्यों का स्पष्ट वर्णन किया गया है। संविधान लागू होने के बाद फिर संघीय तंत्र बनकर तैयार हुआ, जिसमें सभी राज्य केंद्र के अंदर एकत्र रहेंगे। भारतीय संघ का राज्यों के साथ संघीय तंत्र होता है, जिसमें राज्यों की अपनी विशिष्ट शासनिक प्रतिकृति होती है, जिसमें राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित नहीं कर सकता है, केंद्र के अंतर्गत ही कार्यरत रहेगा, केंद्र के अधिकार में ही कार्य कर सकता है। संघ को कुछ विशेष अधिकार थे राज्यों के मामले में हस्तक्षेप करने के। हालांकि राज्यों को कुछ अलग अधिकार दिए गए थे, संघ को कुछ अलग अधिकार थे। ये दोनों आपस में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, परंतु संघ को कुछ विशेष अधिकार थे, जैसे कि रक्षा, संचार, विदेश मामलों में हस्तक्षेप केंद्र सरकार कर सकती है। राज्यों को ऐसे अधिकार नहीं थे। अर्थात रक्षा संबंधी मामले संघ सरकार संभालेगी, संचार संबंधी मामले संघ सरकार संभालेगी, विदेश संबंधी मामले संघ सरकार संभालेगी, किंतु बाकी जो और सभी मामले हैं ये राज्य सरकार संभालेगी। इसमें कोई हस्तक्षेप संघ सरकार का नहीं होगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। तो थर्ड पॉइंट है हमारा संघ तथा राज्यों के बीच संबंध। तो हम देखेंगे इस पॉइंट में कि संघ और राज्यों के बीच क्या संबंध है, किस प्रकार के संबंध हैं। तो संघ तथा राज्यों के बीच संबंध से आशय है कि संविधान में यह भी देखा गया है कि संघ व राज्यों के बीच संबंध अच्छे से, सही तरीके से मधुर बने रहें। संघ के अधिकार राज्य न देखे और राज्य के अधिकार संघ न देखे, इनमें तानातानी न रहे। इस कारण संविधान में यह भी वर्णन हुआ है। और अगर किसी कारणवश संघ राज्य के एक कर्तव्य हथियाती है या राज्य संघ के, तो इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट देखेगा। संघ के क्या अधिकार हैं एवं राज्य के क्या अधिकार हैं, इसका विस्तृत वर्णन संविधान में दिया हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे अगला पॉइंट चौथा, नियंत्रण व सहयोग। नियंत्रण व सहयोग, तो जो केंद्र सरकार के पास विशेष अधिकार थे वह इसलिए भी थे कि राज्यों की वह सहायता कर सके एवं राज्यों को नियंत्रण में रख सके, और केंद्र सरकार जो है वह राज्यों के विकास में भी सहयोग कर सके।
जिससे हम कह सकते हैं कि संघ राज्यों के बीच नियंत्रण और सहयोग का सिद्धांत है, जिसके तहत संघ राज्यों के विकास और सहयोग करता है और आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रण भी करता है। नेक्स्ट हम 5वां पॉइंट देखेंगे, संघ तंत्र के तहत राज्यों के विवादों का समाधान। तो चलिए देखते हैं। संघ तंत्र के तहत राज्यों के विवादों का समाधान, जैसे किसी दो राज्यों में मतभेद हो गया है तो ये इसका निपटारा कौन करेगा? संघ तंत्र करेगा, जिससे एकीकरण बना रहे। तो हम कह सकते हैं कि यदि कोई विवाद या मामला उत्पन्न होता है तो संघ तंत्र के अंतर्गत इसका समाधान किया जाता है, जिससे समर्थन तथा एकीकरण सुनिश्चित होता है। इस प्रकार भारतीय राज्यों का एकीकरण संघ और राज्यों के बीच सही तरीके से संचालन किया जाता है, जिससे राज्यों का समृद्धि और सामाजिक विकास सुनिश्चित किया जा सके एवं भारत के सभी नागरिकों को बराबरी के और संवैधानिक अधिकार मिल सके। तो यह था एकीकरण की प्रक्रिया, भारतीय राज्यों के एकीकरण के प्रमुख तत्व। तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं।